को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक गोरखपुर नाम का गांव था। उस गांव में सुरेश नामक आदमी अपनी बीवी और अपने 5 साल के बेटे राजू के साथ रहता था। सुरेश एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक दिन जब सुरेश ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी राजू उसे रोक लेता है। पापा, आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आपको आना है। अरे राजू, मैं तो भूल ही गया था। ऐसा करो, तुम अपने माँ को साथ लेके चले जाओ। मैंने आज ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रखवाई है। पापा, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी आप भूल गए। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। कुछ नहीं होता राजू, तुम इस बार अपने माँ को साथ लेके चले जाओ। अगली बार मैं जरूर आऊंगा पेरेंट्स मीटिंग में। ये बात कहकर सुरेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को सुरेश को ऑफिस से घर पहुंचने में देर हो जाती है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे राजू उसकी राह देखते हुए दिखाई देता है। राजू बेटा, क्या हुआ? तुम अब तक सोए क्यों नहीं? क्या करूं पापा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नहीं सोया। हे राजू, तुम्हें सोना चाहिए था। बच्चों को देर तक नहीं जागना चाहिए। ठीक है पापा, कल से मैं जल्दी सो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ राजू, पूछो, क्या हुआ? पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हो? राजू, मैं 1 घंटे में कितने भी पैसे कमा लूं, तुम्हें उससे क्या? ऐसे सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? प्लीज पापा, बताइए ना, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हो? राजू, मैं 1 घंटे में 100 रुपए कमाता हूँ। अच्छा, तो पापा आप 1 घंटे में 100 रुपए कमाते हो, तो पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हो? अच्छा राजू, इसलिए तुमने मुझसे पहले पूछा कि मैं 1 घंटे में कितने पैसे कमाता हूँ, कि तुम्हें मुझसे पैसे उधार लेकर जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है, ऐसी कोई चीज या कोई खिलौने खरीदने होंगे वो तुम्हारे पास पहले से ही होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। अब राजू, चुपचाप अंदर अपने रूम में चले जाओ और सोचो कि तुम कितने मतलबी हो। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और तुम क्या करते हो राजू? ऐसी चीजों में पैसे बर्बाद कर देते हो जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं होती। बोलो राजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे सवाल करने की? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपको फिर कभी ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा। और ये बात कहकर राजू अपने रूम में चला जाता है। और अब तक सुरेश का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सोचने लगता है, क्या राजू को सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे लग रहे होंगे? क्योंकि आज तक तो उसने कभी मुझसे ऐसे सवाल नहीं किए और ना ही कभी पैसे मांगे। सुरेश सोच ही रहा होता है, तभी राजू वहाँ आ जाता है। पापा, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? जाना है राजू, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। उससे पहले मुझे बताओ, कल रात को तुम्हें अच्छे से नींद आई थी ना? हाँ पापा, कल रात को मुझे अच्छे से नींद आई। राजू, कल मैं दिन भर काम करके थक चुका था, इसी वजह से मैं तुम पे गुस्सा हो गया। राजू बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पापा। राजू बेटा, ये लो तुम्हारे 50 रुपए जो तुमने मुझसे कल मांगे थे। आपका शुक्रिया पापा, आप यही रुकिए, मैं अभी आता हूँ। राजू अपने रूम में जाकर अपनी पिगी बैंक लेता है और वो अपने पापा के पास चला जाता है। तुम अपना पिगी बैंक क्यों लेकर आए हो? पापा, इसमें मैंने 50 रुपए जमा किए हैं। राजू की ये बात सुनकर सुरेश को बहुत गुस्सा आ जाता है। राजू, अगर तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे, फिर तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? क्योंकि पापा, तब मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन अब है। पापा, अब मेरे पास पूरे 100 रुपए हैं। क्या अब मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? पापा, प्लीज आप ये सारे पैसे ले लीजिए और शाम को जल्दी से घर आ जाइए, क्योंकि मुझे आपके साथ रात का डिनर करना है। ये सब सुनकर सुरेश समझ जाता है कि क्यों राजू ने उसे कल ऐसे सवाल पूछे थे। माफ कर देना राजू,
पैसे कमाने के चक्कर में मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब हम साथ मिलकर डिनर करेंगे। सुरेश ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी घर आता है और राजू के साथ डिनर करने के बाद ढेर सारी बातें भी करता है। दोस्तों, हम सब ने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है कि जिसकी वजह से हम अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपनों के लिए वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें अफसोस करना पड़ सकता है कि हमने छोटी छोटी चीजों के लिए जीवन की सबसे बड़ी चीज खो दी है।